तो संस्कृत साहित्य के विषय अंतर्गत हम महाभारत महाकाव्य की चर्चा कर रहे थे। महाभारत महाकाव्य में कुल 18 पर्व हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। 18 पर्वों में 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो उन 18 पर्वों के अंतर्गत सर्वप्रथम आदि पर्व, तत्पश्चात सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, गदा पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार से महाभारत के 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों में से कर्ण पर्व अर्थात 8 पर्वों का अध्ययन हम पिछले अध्याय तक कर चुके हैं और आज बात करते हैं गदा पर्व के विषय में। तो गदा पर्व में जो प्रारंभ है, गदा पर्व में जो घटनाएं हमें मिलती हैं, गदा पर्व का जो कथानक है, ये जो कथाएं हमें मिलती हैं उनमें सबसे पहले है कि भीम की ललकार सुनकर दुर्योधन का सरोवर से निकलना, उसके बाद भीम का दुर्योधन की जंगा को तोड़ देना, बलराम का आना और अपना क्रोध प्रकट करना, दुर्योधन की दशा देखकर अश्वत्थामा का दुख व्यक्त करना, शोक करना और अंत में है उसका सेनापतित्व ग्रहण कर लेना। इन घटनाओं का वर्णन हमें गदा पर्व के अंतर्गत मिलता है। उसके पश्चात आता है सौप्तिक पर्व। तो सौप्तिक पर्व की घटनाओं में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा अन्य वीरों का वध, अर्जुन का अश्वत्थामा को दंड देना और मणि देकर अश्वत्थामा का पलायन करना, इन कथानकों को वहाँ चित्रित किया गया है सौप्तिक पर्व के अंतर्गत। तत्पश्चात स्त्री पर्व 11वां है और स्त्री पर्व में जिन घटनाओं का वर्णन किया गया है महाभारत के अंतर्गत, उनमें जल प्रदान आदि कर्म हैं, धृतराष्ट्र का विलाप है, संजय एवं विदुर का उन्हें समझाना, गांधारी का क्रोध करना और व्यास जी का उसे समझाना, स्त्री पुरुषों द्वारा अपने संबंधियों को जलांजलि देना, इन घटनाओं का स्त्री पर्व के अंतर्गत वर्णन किया गया है और हमें उनका वर्णन प्राप्त होता है। 12वां पर्व है शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा महर्षि नारद से कर्ण का वृतांत ज्ञान जानकर शोक व्यक्त करना, तत्पश्चात भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी का गृहस्थ धर्म स्वीकार करना, राज्य तथा धन की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को समझाना, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के शोक निवारण हेतु या शोक निवारण का प्रयास करना, 16 राजाओं का उपाख्यान सुनना, श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर का भीमसेन के पास जाना और भीम का उसके पास जाकर भीष्म का युधिष्ठिर को राजधर्म समझाना, आपत्तिग्रस्त राजा के कर्तव्य, धर्म की सूक्ष्मता का उपदेश देना, भिन्न भिन्न प्रकार के आख्यान, अनेक गीताएं, अनेक आख्यान, मोक्ष के साधनों का वर्णन, यज्ञ में हिंसा की निंदा और अहिंसा की प्रशंसा करना, सांख्य योग का वर्णन, जनक तथा सुखदेव आदि ऋषियों की कथा, इन कथानकों का शांति पर्व में हमें वर्णन मिलता है। और उसके बाद है अनुशासन पर्व, जो महाभारत का 13वां पर्व है। अनुशासन पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए भीष्म
अनेक कथाएं कहते हैं। लक्ष्मी के निवास करने तथा निवास नहीं करने के स्थानों का वर्णन किया गया है। शरीर, मन और वाणी द्वारा पापों के परित्याग का उपदेश मिलता है। दान की महिमा अनुशासन पर्व के अंतर्गत ही मिलती है। व्रत, उपवास आदि कर्मों का वर्णन और उनके फलों का वर्णन, हिंसा तथा मांस भक्षण की निंदा और भीष्म का प्राण त्याग अनुशासन पर्व के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात है आश्वमेधिक पर्व। तो आश्वमेधिक पर्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें किन घटनाओं की जानकारी मिलती है? तो आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर का शोक करना, दुख व्यक्त करना, श्री कृष्ण द्वारा फिर उन्हें समझाना, अर्जुन से श्री कृष्ण का मोक्ष धर्म का वर्णन करना कि मोक्ष को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। उतंग की कथा, अभिमन्यु का श्राद्ध, मृत बालक परीक्षित का कृष्ण द्वारा पुनः जीवित करना, यज्ञ का आरंभ और अर्जुन द्वारा अर्थ की रक्षा। तत्पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार के दान, व्रत आदि का वर्णन, उनके फलों का वर्णन, दान, व्रत आदि कार्यों से मिलने वाले अच्छे कर्म, पुण्य कर्म और फलों का वर्णन हमें आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत मिलते हैं। तत्पश्चात आश्रम वार्षिक पर्व है और आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत धृतराष्ट्र का गांधारी के पास और कुंती के पास जाकर उनके साथ वन जाना, यानी कि धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ वन प्रस्थान करते हैं आश्रम वार्षिक पर्व में। धृतराष्ट्र और कुंती का मृत पुत्रों को देखने के लिए व्यास जी से अनुरोध करना और परलोक से मृत पुत्रों का आना एवं दर्शन देना, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत हमें अध्ययन को मिलते हैं। उसके पश्चात है मौसल पर्व, जिसका क्रम है 16वां। तो मौसल पर्व के अंतर्गत यादवों का मूसल के द्वारा नाश होना, इसी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है महाप्रस्थानिक पर्व, जैसा कि नाम से हम समझते हैं महाप्रस्थान, अर्थात पांडवों द्वारा वृष्णिवंशियों का श्राद्ध करके हिमालय की ओर प्रस्थान करना, युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी भाइयों का पतन हो जाना, युधिष्ठिर का सदेह अर्थात देह सहित स्वर्ग को जाना, इन घटनाओं का वर्णन हमें महाप्रस्थानिक पर्व के अंतर्गत प्राप्त होता है। अंतिम और 18वां पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण पर्व के अंतर्गत स्वर्ग प्लस आरोहण अर्थात स्वर्ग में जाना, अर्थात स्वर्ग में नारद का तथा युधिष्ठिर का आपसी संवाद, स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर का वार्तालाप, युधिष्ठिर का नरक देखना, भाइयों का क्रंदन सुनकर नरक में रहने का निश्चय करना, इंद्र तथा धर्म का युधिष्ठिर को समझाना, युधिष्ठिर का दिव्य लोक में आना, अर्जुन कृष्ण आदि से भेंट करना और महाभारत का उपसंहार और इसकी महात्म्य महानता, इसके श्रवण का फल, इन सभी घटनाओं का वर्णन स्वर्गारोहण पर्व के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। महाभारत में इन 18 पर्वों के अंतर्गत कुछ रोचक और शिक्षाप्रद उपाख्यान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो महाभारत के अंतर्गत जिन उपाख्यानों का वर्णन किया गया है उनमें से जो प्रमुख हैं, जैसे शकुंतल उपाख्यान,
शकुंतलोपाख्यान के अंतर्गत हम पिछले वर्ष में पढ़कर आए होंगे कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतलोपाख्यान से ही की गई है। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व में। ध्यान रखने वाली बात है कि शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व से है? तो शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व से। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की जो मनोहर कथा है वो मनमोहक है, अपनी ओर आकृष्ट करने वाली है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आधार भी शकुंतलोपाख्यान ही है और यह महाभारत से संबंधित है। दूसरा है मत्स्योपाख्यान। मत्स्योपाख्यान महाभारत के वन पर्व से है। किस पर्व से है? वन पर्व। मत्स्योपाख्यान महाभारत के वन पर्व में है। इसके अंतर्गत हमें जो देखने को मिलता है तो इसमें सबसे रोचक जो कथा है वो मत्स्यावतार की कथा है। मत्स्यावतार की कथा जिसमें प्रलय के समय उपस्थित होकर मत्स्य द्वारा मनु के रक्षा का वर्णन किया गया है, मनु के बचाए जाने का वर्णन किया है। इसके अलावा यह जो कथा है शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध है और विश्व के अन्य देशों के इतिहास में भी इस कथा का हमें क्या मिलता है? उल्लेख प्राप्त होता है। उसके पश्चात है रामोपाख्यान। रामोपाख्यान की कथा, तो इस कथा का वर्णन भी हमें वन पर्व से मिलता है। किस पर्व में है ये? वन पर्व में। तो रामोपाख्यान वन पर्व में है और यही वाल्मीकि रामायण का संक्षेप मात्र है। यानी कि यह जो कथा है वाल्मीकि रामायण की कथा का संक्षेप मात्र है। इसमें बालकांड में जो गंगावतरण हुआ उस गंगावतरण की कथा हमें प्राप्त होती है रामोपाख्यान के अंतर्गत। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि महाभारत के समय में जो रामोपाख्यान है जिसमें गंगावतरण की कथा है, तो हम मान सकते हैं कि रामायण महाभारत से पहले का है। निश्चित रूप से रामायण महाभारत से पहले लिखा गया है। इसके पश्चात है शिवी उपाख्यान। शिवी उपाख्यान के अंतर्गत बताया गया है कि राजा शिवी अपने प्राणों को देकर भी अपनी शरण में आए हुए एक कपोत की रक्षा करना चाहता है। अपने कपोत की बाज से रक्षा करता है। तो यह कथा जातकों में भी आती है और इस कथा का वर्णन भी हमें वन पर्व में ही प्राप्त होता है। शिवी उपाख्यान भी किसमें है? वन पर्व में हमें प्राप्त होता है। फिर सावित्री उपाख्यान। सावित्री उपाख्यान की जो कथा है तो वो भी वन पर्व से ही हमें प्राप्त होती है। सावित्री उपाख्यान भी कहाँ से मिलता है हमें? वन पर्व। तो सावित्री उपाख्यान में जो कथा दी गई है वह मूल रूप से भारतीय स्त्रियों के लिए एक आदर्श रूप है। महाराज धुमतसेन के पुत्र सत्यवान तथा सावित्री का जो उपाख्यान है पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है, जिससे हमारी भारतीय नारियां, भारतीय महिलाएं अपने आदर्शों के रूप में उसे देख सकती हैं। अगला है नलोपाख्यान। नलोपाख्यान के अंतर्गत राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। महाकवि श्रीहर्ष ने अपनी जो महाकाव्य है नैषधीय चरितम
उस नैषधीय चरितम का जो आधार है वो नलोपाख्यान ही है। तत्पश्चात हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण को महाभारत का ही एक अंश समझा जाता है। हरिवंश पुराण के अंतर्गत 16,000 श्लोक हैं। इतने श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, 16,000 श्लोक। इन 16,000 श्लोकों में यादवों की जो कथा है वो विस्तार पूर्वक कही गई है। इस हरिवंश पुराण के भी 3 पर्व हैं, हरिवंश पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। हरिवंश पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन हमें मिलता है। तत्पश्चात विष्णु पर्व। विष्णु पर्व में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है। और भविष्य पर्व के अंतर्गत कलयुग के प्रभाव का कथन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से उपाख्यान और 18 पर्व पढ़ने के पश्चात हम महाभारत के संस्करण, टीकाएं और अनुवाद का अध्ययन करते हैं। तो महाभारत के संस्करण, महाभारत के 2 प्रधान पाठ संप्रदाय हैं। एक तो उत्तर भारत का है, दूसरा दक्षिण भारत का है। महाभारत के इन दोनों ही संप्रदायों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों में ही श्लोकों की संख्या, अध्यायों का क्रम, आख्यानों का सन्निवेश आदि विषयों में अंतर है और हमें प्राप्त होता है। लेकिन महाभारत के टीकाकारों की जो एक लंबी श्रृंखला है, तो हम कह सकते हैं कि उनमें सन्यासियों का भी प्रमुख योगदान रहा है। महाभारत की कुल 36 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। कितनी टीकाएं हैं? 36 टीकाएं प्रसिद्ध हैं। उन 36 टीकाओं में से मूल या प्रसिद्ध टीकाएं हैं, अत्यंत प्रसिद्ध टीकाएं हैं। उनमें सबसे पहला है ज्ञान दीपिका। ज्ञान दीपिका, इस टीका के रचयिता देवबोध। कौन है? देवबोध या देवस्वामी। इसके अंतर्गत सभा पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व आदि पर आधारित कथाओं का वर्णन इस टीका की पुस्तिका में आए परमहंस परिव्राजकाचार्य से ज्ञात होता है कि ये जो परमहंस थे, अद्वैतवादी सन्यासी थे। इनके गुरु का नाम सत्यबोध था। और इस टीका का मूल रूप से विषम स्थलों पर भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात है मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म, इसका जो व्याख्यान है वैशंपायन ने शांति पर्व पर प्रस्तुत किया है। इसका जो समय है 1150 ईस्वी पहले का माना गया है। मोक्ष धर्म का समय 1150 ईस्वी पूर्व का माना गया है, क्योंकि महाकवि विमल बोध ने अपनी महाभारत व्याख्या में इसका वर्णन किया है। तत्पश्चात विषम श्लोकी इसके आचार्य विमल बोध। तो आचार्य विमल बोध ने संपूर्ण महाभारत पर इस टीका का उल्लेख किया है। कौन है इसके आचार्य? विमल बोध।
तो आचार्य विमल बोध ये संपूर्ण महाभारत पर है। दुर्घटार्थ प्रकाशनी या दुर्बोध पद भंजनी भी इसे कहा जा सकता है। इस टीका में धर्म निबंधकार के रूप में धारेश्वर भोज, उनके प्रख्यात ग्रंथ सरस्वती कंठावरण और व्यवहार मंजरी का भी उल्लेख किया गया है। इसका समय भी 1150 ईस्वी के आसपास का ही माना गया है। 1150 ईस्वी के आसपास। अगला है भावार्थ प्रकाश। इसके जो टीकाकार हैं नारायण सर्वज्ञ हैं। कौन है? नारायण सर्वज्ञ इसके टीकाकार हैं। इन्हें मनुस्मृति का टीकाकार भी माना जाता है। प्रोफेसर काणे, जिनका समय 1130 से 1300 ईस्वी के मध्य माना है। कितना माना है? 1130 से 1300 ईस्वी के मध्य। किसने? प्रोफेसर काणे ने। ठीक है। तत्पश्चात भारतोपाय प्रकाश, इसके रचयिता चतुर्भुज मिश्र। कौन है? चतुर्भुज मिश्र। तो चतुर्भुज मिश्र ने भी महाभारत के अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इन्हें भी महाभारत की मान्य टीकाकारों में सम्मिलित किया गया है। इनका समय 13वीं शताब्दी का 13वीं सदी का अंतिम भाग माना जाता है। तत्पश्चात जयकौमुदी और व्याख्या रत्नावली, इनका समय 14वीं सदी के मध्य में आनंदपूर्ण विद्यासागर नाम के सुविख्यात जो सन्यासी हुए हैं, इनके गुरु का नाम परमहंस परिव्राजकाचार्य अभयानंद था। अद्वैत वेदांत के इतिहास में आनंदपूर्ण को एक महिमाशाली प्रौढ़ ग्रंथकार के रूप में हम जानते हैं। इनका जो समय हस्तलिखित ग्रंथ है उसका उल्लेख 1405 ईस्वी के आसपास और दूसरा 1434 ईस्वी के आसपास का है। इसलिए इनका जो समय है वह भी 14वीं सदी के मध्य का माना गया है। 14वीं सदी के मध्य। अगला है भारत संग्रह दीपिका। इसे भारतार्थ दीपिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतार्थ दीपिका। इसका दूसरा नाम है भारत संग्रह दीपिका। इसके निर्माणकर्ता अर्जुन मिश्र भारताचार्य हैं। कौन है? अर्जुन मिश्र। भारताचार्य। इसके आचार्य निर्माणकर्ता अर्जुन मिश्र भारताचार्य। इनकी टीका कम अक्षरों में होने पर भी सार गर्भित है। ये बंगाली थे अर्जुन मिश्र। इनका समय 14वीं ईस्वी के उत्तरार्ध यानी कि 14वीं ईस्वी के अंत का समय माना जाता है। इसके बाद है लक्षाभरण। इसके जो टीकाकार हैं, इस टीका के जो रचयिता हैं वादिराज। कौन थे? वादिराज।
ये दक्षिण भारतीय थे। दक्षिण भारत में इनका निवास स्थान था। इनकी व्याख्या विराट पर्व और उद्योग पर्व में प्रकाशित हो चुकी है। इनका समय 1450 से 1500 ईस्वी के आसपास का माना गया है। 1450 से 1500 के मध्य इनका जो समय है क्या माना गया है, 1450 से 1500 के मध्य का माना गया है। इसके पश्चात है भारत भावद्वीप। भारत भावद्वीप, इसके जो टीकाकार हैं नीलकंठ चतुर्धर। नीलकंठ चतुर्धर, जिन्हें चौधरी के नाम से भी हमें जानते हैं। किसके नाम से? चौधरी। नीलकंठ चतुर्धर या नीलकंठ चौधरी। महाभारत के 18 पर्वों पर इस रचना यानी कि भारत भावद्वीप का निर्माण उन्होंने किया। अत्यंत प्रकाशित भी हुई। इसके वंशज आज भी महाराष्ट्र में विद्यमान है। 17वीं सदी का उत्तरार्ध इस टीका का समय माना गया है। 17वीं सदी का उत्तरार्ध अर्थात 17वीं सदी के अंतिम समय, 17वीं सदी के अंत में इसका क्या माना गया है? समय माना गया है। महाभारत पर भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए और इनका अनुवाद विश्व की प्रसिद्ध भाषाओं में हो चुका है। इसका हिंदी अनुवाद रामकुमार राय ने, किसने? रामकुमार राय ने महाभारत कोश के नाम से प्रसिद्ध अपने ग्रंथ में किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाभारत के संस्करण, टीकाएं तथा अनुवाद भिन्न भिन्न व्याख्याकारों द्वारा, भिन्न भिन्न ग्रंथकारों द्वारा और भिन्न भिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसके आगे का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।